हैंडसम है, लेकिन बहुत नाइंसाफी है। आज तक मैंने अपनी जिंदगी में कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाया। नहीं, मेरे ख्याल से मुझे खुद को लकी समझना चाहिए, इतने हैंडसम यमराज से मिलने का मौका जो मिला। मेरे मरने के बाद मेरी आत्मा को रास्ता दिखाओगे ना, या फिर पहले टी हाउस चलते हैं? मैं आपके साथ टी हाउस चलना पसंद करूंगी। रुको रे, वहीं पर रुको। पीछे मुड़कर एक बार हमसे बात तो कर, कमीने कहीं के। देखिए, कल रात 8 बजे से लेकर मैंने आज सुबह तक चेक किया है, जैसा कि रिपोर्ट किया गया था। सच में ये लोग सुबह तक काम कर रहे थे। हमने बताया तो था, और वो सारी रात पता नहीं क्या खोद रहे थे। इस तरह कैसे जी पाएंगे हम लोग, बताओ। आप इस कंस्ट्रक्शन को रुकवा सकती है ना? सच में शोर तो बहुत ज्यादा ही हो रहा है, लेकिन वो इससे जुड़े नॉइज एंड वाइब्रेशन कंट्रोल एक्ट के किसी नियम को नहीं तोड़ रहे, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर सकती। खैर छोड़ो ये सब, कोई कुछ नहीं करेगा। लगता है हमें ही सब कुछ करना पड़ेगा, समझे? चलो अंदर चलो, सब लोग चलो अंदर। रुको 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 रुको, बिना पूछे अंदर क्यों घुसे चले आ रहे हो? मैम, मैं आपसे भी कह रहा हूँ, ऐसी फर्जी शिकायतों पर ध्यान क्यों देते हैं? समझ नहीं आता है क्या? तुम्हें सच्चाई नहीं पता? हम लोगों से हर्जाना पाने के लिए ये सब नौटंकी चल रही है ना तुम्हारी? इसने तो हद कर दी। तेरी इतनी हिम्मत की मौत की कई वजह है, बड़ा पेचीदा मामला है। आज के लिए इतना काफी नहीं है क्या? सुबह मुझे सुनवाई के लिए जाना है। नहीं मानोगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। लाल हाथ, मैंने प्यार से कहा ना, जब बिजी रहूं तब ऐसा मत करो। आप अकेले में किससे बात कर रहे हैं? है कोई जो बेहद करीब है। अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा तो नहीं दे रहे हैं? अभी वहां तक बात पहुंची नहीं है, मैंने उसका चेहरा भी नहीं देखा। अगर आप ठीक से सोएंगे नहीं तो यही प्रॉब्लम होगी ना। सो जाइए, सुबह के 3 बज रहे हैं। ये केस हम नहीं जीतेंगे। जीत गए तो? ये होम कंस्ट्रक्शन का केस है जिसके नाम पर ऐसी कई मौतों की लिस्ट है, और इस कंपनी का मालिक अपने गुस्से के लिए बदनाम है, और इस केस का जज कितना खड़ूस है ये बात तो सब जानते हैं। वो छोड़ो, मुझे ये बताओ, तुम्हारे रूम में भी कोई लड़की आती है क्या? कौन लड़की? क्या लगता है मैं थोड़ी देर पहले किससे बात कर रहा था? छोड़ो, लॉयर किम कैसा है? भले ही लगता नहीं, लेकिन वो बहुत प्यारा है। उसका रूम बगल में ही है, कभी कभी उसके पास भी जाया करो। चुप रहो। देखिए योर ऑनर, हमारी जानकारी के हिसाब से होम कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करते हुए अब तक 31 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये मौत भी होम कंस्ट्रक्शन की एक बड़ी लापरवाही है और साइट पर सुरक्षा इंतजाम की अनदेखी का नतीजा है। इसके लिए ये कंपनी ही जिम्मेदार है। कम से कम 10 साल की सजा तो होनी ही चाहिए। वकील साहब, आप अपनी आखिरी दलील देना चाहेंगे? योर ऑनर, अपनी आखिरी दलील देने से पहले मैं इस कोर्ट में बैठे गवाह को इस कटघरे में बुलाना चाहूंगा जो स्वर्गीय पगदेहो की वाइफ है। कोर्ट में आने से पहले आपने हाउन ने दिए सेटलमेंट ऑफर को ठुकरा दिया था। कम पैसे लगे थे क्या आपको? 10 करोड़ की रकम सेटलमेंट होती है क्या? वो एक लेबर थे, इसलिए उनकी इतनी कम कीमत। मुझे लगता है कि 10 करोड़ आपके लिए तो अच्छी रकम थी। क्या कहा आपने? क्या आप मानती हैं कि साइट पर लापरवाही हुई थी जिसकी वजह से आपके पति की मौत हुई? हाँ, मेरे पति टेंशन में रहते थे और वो कहते थे कि कंस्ट्रक्शन साइट पर लापरवाही होती है। चलो मान लेते हैं, पर मुझे यकीन है कि उनकी मौत की वजह उनका काम नहीं था, बल्कि उनकी पत्नी थी जिसने कूद कर मरने के लिए कहा था। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? चलिए और साफ कर देते हैं। सिर्फ कूदने के लिए नहीं कहा, बल्कि एक्सीडेंट की तरह गिरने के लिए कहा। आपका मतलब है कि वो जानबूझकर गिरे थे? जनवरी में पता चला है कि आपके बेटे को ब्लड कैंसर है, एक ऐसी बीमारी जिसमें बहुत सारे पैसे लगते हैं। उन पैसों का इंतजाम करने के लिए मिस वू योंग ही ने एक प्लान बनाया। तुम कंस्ट्रक्शन साइट से कूद जाना, उसके बाद मैं कंपनी पर केस कर दूंगी। इन्हें लगा अगर अचानक कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे तो शक हो जाएगा, इसीलिए इन्होंने हर्जाना लेना सही समझा। लेकिन साथ ही ये भी ध्यान रखना था कि फोन पर कोई सबूत ना छूट जाए। हालांकि कूदने से पहले उनके मन में कई सवाल रहे होंगे, इसलिए साथ काम करने वाले किम संग मिन का फोन बार बार इस्तेमाल कर रहे थे। हालांकि उन्होंने अपने फोन की हिस्ट्री को क्लीन कर दिया था।
पर जब उनके डेटा को हमने रिकवर किया तो हमें पता चला कि उन्होंने फोन उधार लेकर उस पर खर्च किया था। मिस्टर पक जानबूझकर 4th फ्लोर पर काम करने गए क्योंकि उन्होंने कूदने का फैसला किया था। उन्होंने हेलमेट और मोटे कपड़े पहन रखे थे और उन्होंने सोच समझकर सेफ्टी बेल्ट खोल दिया और ये सोचकर वहां से कूदा कि वो मरेगा। बदकिस्मती से मिस्टर पक जहां पर गिरे उनके सिर के पास हाइड्रोलिक रिबॉक कटर था और वहां कटी हुई सलियां रखी हुई थी। कहते हैं वो उनकी सेफ्टी हेलमेट के आर पार चली गई और यही वजह है कि अनफॉर्चुनेटली उनकी दर्दनाक मौत हुई। That is all, Your Honor. गवाह, क्या आप वकील के किए गए दावे से सहमत हैं? भूल जाओ, कल रात कुछ नहीं हुआ, बस बात खत्म। मैं इमरजेंसी वार्ड में पहुंच गया था। ठीक होने में 3 हफ्ते लगेंगे। मैं ये नहीं भूल सकता सर। मेरा मानना है हमें कार्रवाई करनी चाहिए। चाहिए तो मारपीट, गाली गलौज, सेक्सुअल हैरेसमेंट का भी मेरे सामना ख्याल से तुमने अपना काम ठीक से नहीं किया है। रीजन के हिसाब से हमारे क्लाइंट्स हैं। मेरे क्लाइंट्स फंसाना चाहते हो तो ये भूल जाओ कि तुम लॉयर हो और बेशर्म हो केस में लग जाओ। क्या हुआ? तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है क्या? सर, एक ड्रिंक बना दूं? छोड़ मुझे। इस रूम में 4 सर्वेलेंस कैमरास लगे हुए हैं। अगर नहीं रुके तो आप पर केस बन जाएगा। यहाँ एक भी ऐसी लॉ फर्म नहीं है जो अपने सबसे बड़े क्लाइंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज करे, जो उनके सबसे बड़े शेयर होल्डर भी हैं। यहां पर मैं कुछ कहना चाहूंगा सर। सिर्फ मामले को दबाने से काम नहीं बनने वाला है सर। क्या लगता है मछलियाँ वाटर पोल्यूशन से मर गई? सैनिटेशन डिवीजन को कॉल करो। हद हो गई, इन्हें बाहर निकाल कर चले। हम इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे तो कंप्लेंट्स की बाढ़ आ जाएगी। हद होती है यार, ये कमीने हमेशा ऐसा ही करते हैं। तुम्हें क्या लगता है वो झील के किनारे मछलियों का सफाया करने आए थे क्या? मेरे ख्याल से वो यहाँ कोई रस्म अदा करने आए थे। सुना है कि कैटफिश धन का सिंबल होती है। शायद इसलिए इतनी सफाई से इनकी मुंडियाँ काट दी हैं। अरे हटाओ इसे, मेरे सामने से हटाओ वरना मैं उल्टी कर दूंगी। सीसीटीवी फुटेज देखकर गुनहगारों को पकड़ना ही होगा। बस बहुत हो गया। तुम्हें नहीं लगा तुम्हारे जैसी जोशीली जूनियर के साथ फंसकर मैं बहुत कुछ झेल चुकी हूँ? तुम्हें क्या लगता है इस तरह कंप्लेंट्स पर फटाफट काम करने से तुम्हें कोई बड़ी पोस्ट मिल जाएगी? हाँ? अरे अरे थोड़ी दूर से। तुम 9th क्लास पास बेवकूफ हो, किसी की बात नहीं सुनती। भालू की तरह मोटी बुद्धि है तुम्हारी। तुम्हारे सीनियर्स को ना सुनने वाले बिल्कुल पसंद नहीं, तो उनकी बात सुना करो। इतनी बदबू। सर, मैं एक बात साफ कर देना चाहती हूँ कि मैं ई हंग जो के साथ दोबारा काम नहीं करूँगी। वाह, सपने सच होते हैं। चोंगमिंग, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। ई होंगजो को सिटी हॉल भेज दिया गया है। उसका ट्रांसफर सिटी हॉल क्यों हुआ? उसने ऐसा क्या कर दिया? पता नहीं। वैसे मेन ऑफिस में जाना कोई बहुत खुशी की बात नहीं है। रुको, हम कभी न कभी तो मिलेंगे, तुम्हारे वकालत छोड़ने से पहले। मैं तो मर गई। ओह नो, मेरा सिटी हॉल में ट्रांसफर क्यों हुआ? हिम्मत मत हारो, शायद तुम उसकी टीम में ना जाओ। ई हंगजो, तुम ये कर सकती हो। नहीं कर सकती। मैं परेशान क्यों हो रही हूँ? बस मुझे मिस्टर गोंग की टीम में मत डालना, गॉड प्लीज। वाह, ये तो अब शकुन है। चांद बहुत ज्यादा ही लाल है। मैं हूँ आपका दोस्त हेलो वॉकर। हम जा रहे हैं ऑन जो पहाड़ पर। अगर आप माउंट उंजू के रास्ते से अंदर आएंगे तो आपको मिलेगा एक खंडर सा मकान। कहते हैं यहाँ पहले एक बहुत ही सिद्ध तांत्रिक रहती थी। चलो अब आगे चलते हैं, अंदर चलकर देखते हैं। बलि वाला का जाल। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। बलि वाला का जाल। ठीक है, चलो अब हम आगे
मंत्र है। और यहाँ एक पेंटिंग भी है, कहीं ये उसी तांत्रिक की तो नहीं है। ये क्या था? यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा लगा जैसे अभी यहाँ मेरे सामने से कोई गुजरा हो। मैं भी उस कमरे के अंदर गया था, मैंने वहां कुछ देखा और वो बहुत ही खतरनाक था। बहुत ज्यादा ही डर लग रहा है। हिम्मत रखो ई हंगजो। हेलो। हेलो एवरीवन, मेरा पार्क्स डिवीजन में ट्रांसफर हुआ है। मेरा नाम है ई हंगजो। तो बताओ, तुम क्या पीना चाहोगी? चाय, कॉफी या नहीं, फिर? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं होगी? ऑफिस के पहले दिन ही 2 पैक लगा कर आई हो क्या? तुम्हारा चेहरा। वो सर, मेरा चेहरा टेंशन से लाल हो जाता है इसीलिए। सिटी हॉल के सभी डिवीजन्स में से तुम्हें ग्रीनवे डिवीजन में अपॉइंट होना था और उस डिवीजन की सारी टीमों को छोड़कर तुम्हें पार्क मैनेजमेंट टीम में आना पड़ा और तुम्हें इसी बात की टेंशन हो रही है ना? मेरा मतलब ये नहीं अगर था। ऐसा है भी तो बिल्कुल ठीक है। आखिर तुम्हारी वजह से ही मुझे भी तो टेंशन का बवासीर हुआ था। आई एम सॉरी सर। अरे जो बीत गया वो भूल जाओ, अब कर भी क्या सकते हैं। वैसे भी मैं मन में कुछ नहीं रखता, इसलिए टेंशन मत लो और जाओ सबसे मिल लो। मैं हूँ यू सुजोंग। मैं सुन से बेओल। आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। लेकिन चीफ कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। छुट्टी पर हैं। अगर तुमने टांग नहीं अड़ाई होती तो उस जगह पर मैं होता मिसी। अब खड़ी क्यों हो? काम नहीं करना है क्या? एक्सक्यूज मी सर, मिस ई को हमारे काम के बंटवारे को लेकर कुछ शिकायत है। ऐसा नहीं ऐसा है। क्या? वैसे मैंने तुम्हें समझाने की पूरी कोशिश की थी लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आया। लगता है तुम्हें घुट्टी पिलानी पड़ेगी। सुनो मैडम, सारे काम करने ना सोचा था कि ज्यादा बेवकूफ हो। अगर सब चले जाएंगे तो फोन कौन उठाएगा? सही कहा। मिस ई, लग रही आपने कोई अच्छी जगह देखी है क्या? यह हर टीम के जूनियर का सबसे जरूरी काम है। यस सर, मैंने 30 सबसे मशहूर रेस्टोरेंट्स की लिस्ट बनाई है। नंबर 1 पर है अनिनो तकबुल, दूसरा है ईसियोन जंदो जंपोंग, तीसरा है 50 ईयर ट्रेडिशन हमहंग निंगम्योन और चौथे नंबर पर है स्पाइसी रोस्ट तबुकी। आप किस में जाना चाहेंगे सर? इनमें से तुम्हें कौन सा पसंद है? मुझे हमहंग निंगम्योन पसंद है क्योंकि ये 50 साल पुराना ट्रेडिशन है। ठीक है, फिर इसी में जाओ। ठीक है सर। जाओ खाकर आओ। हम कैफेटेरिया जा रहे हैं। मुझे कैफेटेरिया का रोज बदल बदल कर मिलने वाला बैलेंस्ड खाना पसंद है। तो फिर मैं आपके साथ कैफेटेरिया चलती हूँ सर। अरे ऐसा नहीं चलेगा। मैं कोई दबंग बॉस नहीं हूँ जो अपने एम्प्लॉय को जबरदस्ती अपने साथ कैफेटेरिया में लेकर जाए। खासकर तब तो बिल्कुल नहीं जब उसे पता हो कि एम्प्लॉय कहीं और खाना चाहता है। मैं नेक्स्ट जनरेशन की फ्रीडम को सपोर्ट करता हूँ क्योंकि मैं बिंदास और जवान हूँ। बहुत भूख लगी है यार। मुझे भी। सारा खाना खा जाऊंगी। सच में। वो देख प्रभु, वाह, टाइट सूट उस पर अजीब लग रहा है। आखिर प्रभु कैसे पड़ गया? जो सिटी हॉल के लोग प्रीटी बॉय को शॉर्ट में प्रभु कहते हैं। इसी को सपनों का राजकुमार कहते हैं। कौन चेक्योंग को देखना ही यहाँ काम करने का सबसे बड़ा फायदा है। अच्छा हुआ मैंने पब्लिक ऑफिशियल बनने का फैसला। मैं तो इसी प्रोफेशन में काम करूँगा। ये वकालत करना हमेशा से बोरिंग काम था या अब दिल नहीं लगता मेरा इस काम में? फिलहाल मुझे सिर्फ तसल्ली की जरूरत है। जाकर पहले अपना हाथ क्यों नहीं धो लेती? खून से ज्यादा साबुन की खुशबू पसंद है। मेरे बेटे के केस में क्या करोगे? मैं कई बार कंप्लेंट कर चुका हूँ। इस शापित घर को वहां से हटा दो, लेकिन आप लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। आपके बेटे की न्यूज़ सुनकर हमें भी बड़ा झटका लगा है सर। हमें बहुत ही ज्यादा अफसोस है। अफसोस? इतना सब करने के बाद अफसोस जता रहे हो? देखिए, आपको इसका अंदाजा नहीं है कि उस हॉन्टेड हाउस के पास से गुजरने में कितना डर लगता है। गिरा दो उसे, तोड़ दो उसे, अभी के अभी। देखिए सर, तोड़ना हटाना हमारे डिवीजन का काम नहीं है। ये कंस्ट्रक्शन डिवीजन का काम है। अगर आप उनके पास जाएं तो शायद। मेरी बात सुनो, हम अभी वहीं से आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमें यहाँ भेजा ये कहकर कि ये उनका काम नहीं है। अब ये भी हमें गोल गोल घुमा रहे हैं। हम अभी अभी आए हैं और तुम हमें दूसरे डिपार्टमेंट में भेज रहे हो। क्या इसी तरह से काम होता है यहाँ पर? मेरे को फोन करो, अभी क्या अभी? मैं नहीं सुनने वाला। जब तक कॉल
आपका ये काम मैं करूंगी। वो जर्जर लावारिस घर मार्ग का हिस्सा माना जाता है। उसके आसपास की जगह मेरे अंडर आती है। सही बात है। मिस ली बहुत ही अच्छा और जिम्मेदारी के साथ काम करती हैं। डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में भी ये इसीलिए मशहूर थी। इनका नाम क्वीन ऑफ कंप्लेंट्स था। तुम पक्का इसे संभाल लोगी ना? हाँ सर। मैंने देखा उन्होंने फुटेज डिलीट कर दी है। तो और क्या होता, आखिर मौत हुई है। पर सच में तुम अभी ना समझो, तुमने खुद आगे बढ़कर ये केस ले लिया। किसी ना किसी को केस लेना ही था। पब्लिक ऑफिशियल ऑफ द ईयर बनना है मैडम को। प्रेसिडेंशियल मेडल भी जल्दी जीत जाओगी। अगर मैं कहूँ मुझे मिस्टर गोंग से अच्छा रिश्ता नहीं चाहिए तो ये झूठ होगा। जो घटना घटी पता ही होगा। सिटी हॉल में ऐसा कोई होगा जिसे ना पता हो। मैं तुम्हें यहाँ तक ही छोड़ सकती हूँ। मुझे अकेले जाना होगा? मैं हॉन्टेड हाउस में तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली। इन डरावनी चीजों से दूर ही रहती हूँ मैं। मेरा दिल कमजोर है। और हाँ, सबसे जरूरी बात तो बताई ही नहीं, हमारे पास सिर्फ एक रेनकोट है। इसे टेंपल भी कह सकते हैं, पर हर जगह हॉन्टेड हाउस लिखा हुआ है। Oh God, सब कुछ तोड़ना पड़ेगा। अरे यहाँ आने में इतना समय क्यों लगा? टीवी शोज में काम करने वाले पूरी तैयारी करके आते हैं। टीवी शोज में काम करने वाले पूरी तैयारी करके आते हैं। अरे ये यमराज तो बहुत हैंडसम है। मेरे मरने के बाद मेरी आत्मा को रास्ता दिखाओगे ना, या फिर पहले टी हाउस चलते हैं? मैं आपके साथ टी हाउस चलना पसंद करूंगी। लगता है आजकल यमराज नए मोबाइल फोन से आत्माओं को पकड़ते हैं। तो तुम्हारे पास रेनकोट था? उसे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, तुम ऐसे जमीन पर क्यों पड़ी हो? तुम्हें क्या हुआ? ओह, मतलब मैं अभी भी जिंदा हूँ। तो तुम्हें क्या लगा था? हो सकता है इस वक्त तुम मेरी आत्मा को देख रही हो, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले यमराज को देखा था। कैसे गुजर गया? मुझे नहीं। ऐसा लगता है इस फैमिली मेंबर के अलावा वहाँ कोई और नहीं टिक सकता। अरे वो पुंग सिंह जंग खानदान का सबसे बड़ा लड़का था, वही जो वकील है। वो बहुत अच्छा दिख रहा है। मैंने जो अंजू सिटी में जमीन गिफ्ट की थी तो तुमसे टेंपल का ध्यान रखने के लिए कहा था। सर, मैंने ये मैटर तो किम संग बोंग को दे दिया है। उसने गिड़गिड़ाकर मुझसे मांगा और कहा कि मरम्मत की सख्त जरूरत है, और उनके बेटे का बिजनेस बर्बाद हो गया था तो मुश्किल में थे। तो 3 साल का मेंटेनेंस मैंने एडवांस दिया, टोटल 30 करोड़। पर आज जब मैं टेंपल गया तो पता चला कि किम संग बोंग ने असल में टेंपल की मरम्मत के लिए एक भी पैसा खर्च नहीं किया है। कैसे वकील हो कि तुम्हें कोई भी ठग लेता है? उस ठग की सिफारिश आप ही ने की थी डैड। क्या तुम्हें पता नहीं वो टेंपल हमारे लिए कितना मायने रखता है? अब वहाँ क्या हो रहा है ये तुम्हें खुद वहाँ बार बार जाकर देखना चाहिए। जब से लॉ फर्म में काम कर रहा हूँ हफ्ते के 100 घंटे काम करता हूँ। मुझे घर जाने का टाइम नहीं मिलता, मैं खुद का ध्यान नहीं रख पाता, और आप कह रहे हैं कि मैं टेंपल का ध्यान रखूं। उस घटिया लॉ फर्म की नौकरी छोड़ दो। बहुत हो गया, हद होती है। जो हो गया उसके बारे में बात करने से कोई फायदा नहीं है। मुझे यकीन है सिनियू
उस हॉन्टेड हाउस का पूरा ध्यान रखेगा। और अब तुम मेरे लिए एक ड्रिंक बनाओ। आपके लिए ठीक होगा? मैं 70 का हो चुका हूँ और पुनसुन जंग कबीले में जितने मर्द हैं उन सभी में मैं सबसे ज्यादा जीने वाला इंसान बनूंगा। इसलिए मुझे लगता है जो ड्रिंक मुझे चाहिए थी मिल गई है। देखो, टेंशन फ्री रहो, मेरी तरह जीना सीखो और मेरा रिकॉर्ड तोड़ो। ये क्या है? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? आपने सुना नहीं है? वकील लोगों में एक नया ट्रेंड है जिसे ट्रेमर शॉट कहते हैं। कांपते हुए हाथ से जब ग्लास में ड्रिंक डालते हैं तो ग्लास में हवा जाती है जिससे ड्रिंक आसानी से गले के नीचे उतरता है। मजा आ गया। जैसा कि होना चाहिए, हम पीने के मामले में हमेशा एडवांस रहे हैं। आप भी एक ग्लास पियेंगे डैड? तुम्हारी मॉम कैसी लग रही है? बहुत ज्यादा। क्या? खूबसूरत हूँ? कुछ ज्यादा ही। डैड बहुत गुस्से में है। इस ड्रेस से कोई फायदा नहीं होगा, पर अंदर जाने से पहले मेकअप हटा देना। तुम जा रहे हो क्या? मेरे साथ अंदर नहीं चल सकते क्या? अब समझ में आया ये हॉन्टेड हाउस के नाम से क्यों मशहूर है। मुझे लगा है हमें इसका नामो निशान मिटाना पड़ेगा, लेकिन ये काम बहुत मुश्किल होगा। वैसे क्या मुश्किल होगा इसमें? दरअसल सर, मुझे लगता था कि माउंट ओंजू का रास्ता ओंजू सिटी का हिस्सा है, लेकिन बाद में पता चला वो एरिया प्राइवेट प्रॉपर्टी तो है। फिर उसके मालिक को क्यों नहीं बोलती कि वो घर गिरवा दे? रायता उसने फैलाया है तो वही साफ करे। मुझे उसकी रजिस्ट्री तो मिल गई है, लेकिन उनका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिल रहा, इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तुम्हारे दिमाग की कसरत करवाता हूँ ताकि तुम उसे टटोल सको। एक एम्प्लॉय थी जिसने इंस्पेक्शन डिवीजन को मेरी सूचना दी थी, जिसमें बेबुनियाद घटिया आरोप थे, और मुझे सिर्फ इतना पता था कि उसका नाम ई हन जो है। क्या तुम्हें लगता है मैंने उसका कैसे पता लगाया? आसपास के लोगों से पूछकर। सही कहा। और जब तक तुम्हें जवाब न मिल जाए वापस मत आना। जब तक ये सुलझा नहीं लेती यहाँ कदम मत रखना, समझ गई? तो वो जमीन एक तांत्रिक की है और उस तांत्रिक का नाम है जंगसिन यू, सही कहा ना? नहीं बेटा, तांत्रिक का नाम है उनवोल। बहुत ही सुंदर है। ये जमीन किसी और की है। पीढ़ियों से चला आ रहा खानदान है वो, जिसके पास बहुत जमीन है। बहुत ही अमीर परिवार है। हाँ। तो अगर मैं इस फैमिली के मेंबर से मिलना चाहूँ तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? बेटा, वो लोग किसी कंस्ट्रक्शन फर्म के चेयरमैन भी थे। अरे ये सही नहीं है, वो जमीन उस चेयरमैन की नहीं है। कुछ साल पहले उसने वो सारी जमीन अपने बेटे के नाम की, और वो बेटा बहुत बड़ा वकील है। ये जमीन उसी की है। वाह, तो ये जंगसिन यू रईस खानदान से है, जिसका बाप एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का चेयरमैन था, जिसके पास बहुत सारी जमीन है, और अब वो बहुत बड़ा वकील है। वो मेरे बस का नहीं है। बताते हुए दुख हो रहा है कि दिमाग के बाएं हिस्से में कुछ दिक्कत है। ये है बेसल गैंग्लिया। नस डैमेज होने की वजह से आपको ब्लड डिसऑर्डर हो गया है, जिस वजह से सिर में दर्द और बाएं हाथ में कपकपी होती है। 6 महीने पहले तो सब ठीक हो गया था ना? ये एक अनुवांशिक बीमारी है। क्रोमोसोमल म्यूटेशंस की वजह से इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल होता है। कुछ तो अंदाजा लगाइए डॉक्टर, आगे क्या होने वाला है मेरे साथ? राइट हेमिप्लीजिया। इसमें हाथ और पैर सुन्न पड़ जाते हैं और हो सकता है आपको बोलने में भी मुश्किल हो। इसका इलाज क्या है? इस बीमारी को ठीक करने का कोई इलाज नहीं है, लेकिन आपको सेरेब्रल इन्फ्रैक्शन को रोकने के लिए इलाज जारी रखना चाहिए। तनाव के माहौल से दूर रहें, वरना यह बीमारी किसी भी वक्त आपकी जान ले सकती है।